अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। MTH 302 बिजनेस मैथमेटिक्स की असाइनमेंट नंबर 1 स्प्रिंग 2022 के लिए आ चुकी है। लास्ट डेट इसकी 13 जून है और टोटल 15 नंबर की असाइनमेंट है, जिसमें आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं और 5-5 नंबर के तीनों क्वेश्चन हैं। इंस्ट्रक्शंस आप लोगों ने पढ़ लेनी है कि आप लोगों ने पहले तकरीबन 12 लेक्चर्स हैं जिनको कवर कर रही है ये असाइनमेंट, तो उन्हीं में से आपको क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आपने कोई कलरफुल बैकग्राउंड यूज़ नहीं करना, सिर्फ ब्लैक फॉर्मेट होना चाहिए आपका, और वर्ड डॉक्यूमेंट आपने सबमिट करवाना है और किसी का कॉपी नहीं करना, आप लोगों ने इसको खुद लिखना है। ठीक है जी। तो आइडिया बस यहाँ पे मैं आप लोगों को दे रही हूँ कि ये कैसे सॉल्व होंगे क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, a deposit of 6,000 rupees in a bank account earns 5% compounded monthly for 4 years. How much amount is accumulated in the account after 4 years? अच्छा, अमाउंट accumulated से मुराद है कि आपने ना यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। ठीक है, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, चलते हैं हम अपने सोल्यूशन पे। तो जनाब उसका फॉर्मूला ये होता है हमारे पास, A इज़ इक्वल टू पी यहाँ पे आपने कैपिटल लिखना है इंटू 1 + r/n होल पावर nt। अब ये क्या क्या है यहाँ पे, P होती है प्रिंसिपल अमाउंट, यानी जो आपने इन्वेस्टमेंट की होती है, तो वो हमने 6,000 इस क्वेश्चन में लिखी हुई थी, वो नोट कर ली। उसके बाद r जो है यहाँ पे रेट होता है, इंटरेस्ट रेट, जो कि हमें 5% दिया हुआ था, तो हमने उसको 100 पे डिवाइड कर लिया ताकि उसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें और परसेंटेज ख़त्म करते हैं, तो वो 0.05 आ गया। टी इज़ द टाइम, ठीक है, इसको स्मॉल टी कर लें आप। टी यहाँ पे टाइम है और वो हमें 4 ईयर्स दिया हुआ था, और जो n है वो हमारे पास 12 है। n क्या होता है, n होता है नंबर ऑफ़ पेमेंट्स, कि आपने एक पीरियड के अंदर, क्योंकि हर साल पेमेंट की जा रही है ना, एक साल के अंदर कितनी दफ़ा पेमेंट हुई है। तो आप क्वेश्चन में अगर देखें तो हमें उन्होंने कहा था मंथली पेमेंट हो रही है, ये देखें कंपाउंडेड मंथली। तो मंथली पेमेंट अगर आप कर रहे हैं तो 4 साल बाद कितनी आपकी जो है वो अमाउंट हो जाएगी। तो एक साल में क्योंकि 12 मंथ्स होते हैं, तो आप 1 ईयर में 12 टाइम्स पेमेंट कर रहे हो ना, तो इसलिए आपने इनकी वैल्यू 12 लिख ली। अब सारी वैल्यूज़ आप पुट कर दें, पी की जगह 6,000, 1 + r की जगह 0.05 आ जाएगा, n यहाँ पे 12 है और पावर में भी n की जगह 12 और t की जगह 4। अब 12 पावर में 12 और 4 को मल्टीप्लाई करें तो पावर 48 बन जाएगी, और यहाँ पे इन दोनों को अगर हम डिवाइड करते हैं तो 0.00416 आता है। उसको 1 में ऐड कर दें, पावर आप ओपन करेंगे, उसकी पावर 48 कैलकुलेटर से लेंगे तो 1.2208 आएगी। देन आप उसको 6,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो एक्यूमुलेटेड वैल्यू आती है यहाँ पे, दैट इज़ 7325, यानी 7,325 रुपये। पॉइंट आप ख़त्म करना चाहें तो यहाँ से ख़त्म भी कर सकते हैं, सिर्फ पॉइंट से पहले वाली वैल्यू भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इतने रुपीज़ जो है वो 4 साल के बाद वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। बहुत आसान सा है, कहते हैं 55 इंच का एक जो है वो लेंथ है, लाइन सेगमेंट है, उसको डिवाइड कर रहे हैं 3 पार्ट्स के अंदर, और उनकी रेशियो क्या है, पहला पार्ट 2 हिस्सों का है, अगला 4 का और उससे अगला 5 का। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पार्ट, आपने लॉन्गेस्ट पार्ट की लेंथ फाइंड करनी है। तो लॉन्गेस्ट कौन सा यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है, 5 सबसे बड़ा हिस्सा आ रहा है ना, तो 5 की हमने लेंथ फाइंड करनी है कि जिसका प्रोपोर्शन 5 है उसकी लेंथ क्या होगी। तो बहुत आसान सा है ये, आपने पहले लेंथ नोट कर ली, 55 है, रेशो में दी हुई थी 2, 4 और 5। रेशो को आपने निकालना होता है टोटल, यानी सम निकालना होता है। तो 2, 4 और 5 को ऐड करेंगे तो सम हमारे पास 11 आ रहा था। अब हर पोर्शन की अगर हमने निकालनी हो ना, तो क्या तरीका होता है, आप रेशियो में जितना पार्ट होता है वो लिखते हो, ओवर रेशियो का सम आता है और मल्टीप्लाई करते हैं टोटल आपकी जो यहाँ पे वैल्यू दी हुई होती है। तो अगर हमने पहले हिस्से का निकालना होता है तो हम करते हैं 2/11 मल्टीप्लाई बाय 55, फिर दूसरे के लिए हम करते हैं 4/11 मल्टीप्लाई बाय 55, तीसरे के लिए करते हैं 5/11 मल्टीप्लाई बाय 55। लेकिन हमने क्योंकि तीनों का करना नहीं है, हमने सिर्फ लॉन्गेस्ट पार्ट की लेंथ फाइंड करनी है, तो लॉन्गेस्ट हमें यहाँ पे 5 नज़र आ रहा है, तो आप 5 के लिए सिर्फ इसको सॉल्व कर लें, 5/11 मल्टीप्लाई बाय 55। अब 11 5 और 55 होता है और 5 5 और 25 इंचेस जो हैं वो लॉन्गेस्ट पार्ट की लेंथ आ गई हमारे पास। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। Suppose that you establish an IRA at age 43 and you will retire after 22 years, hence at age 65। IRA से मुराद यहाँ पे एक रिटायरमेंट अकाउंट है कि जिसमें आप जो है ना 43 ईयर्स की एज में आपने अकाउंट बनाया, और उसमें आप क्या करते हो
कि हर साल कुछ अमाउंट रखते जा रहे हो, तो रिटायरमेंट जब हो जाएगी आपकी, तो रिटायरमेंट के बाद आपको कितनी अमाउंट मिलेगी, यानी हर साल जमा होता जा रहा है ना उसमें 1000, तो जब आप 65 ईयर्स के हो जाओगे यानी 22 साल के बाद, तो आपको कितने पैसे मिलेंगे वो आपने फाइंड करना है। और रेट ऑफ रिटर्न आपको उन्होंने दिया 8.5% जो पर ईयर है, और आपने फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी है। तो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला हमारे पास होता है, ये आपके हैंडआउट्स में भी लिखा हुआ है, सेम एज इट इज़। फ्यूचर वैल्यू इज़ इक्वल टू सी से मुराद यहाँ पे हमारी वो पर एन्युटी है, यानी एन्युटी से मुराद होता है कि पर पीरियड आप कितनी पेमेंट कर रहे हो ना, तो वो हम 1000 कर रहे हैं, तो सी की वैल्यू 1000 हो गई। उसके बाद हमने फॉर्मूले में लिखना होता है 1 + i होल पर n - 1/i। अब 1 तो 1 ही रहेगा, i क्या होता है, i होता है इंटरेस्ट रेट। तो वो हमें कितना दिया हुआ है यहाँ पे, अगर आप क्वेश्चन में देखें तो हमें दिया हुआ था 8.5%, ठीक है। तो वो हमने 8.5% ख़त्म करने के लिए उसको 100 से डिवाइड करना है, तो 0.085 आ जाएगा। n है कि नंबर ऑफ़ पेमेंट्स, कि कितनी दफ़ा आप जो है वो सबमिट करवा रहे हो, तो आप हर साल करवा रहे हो ना, तो 22 साल में कितनी दफ़ा आपने पेमेंट की, 22 टाइम्स आपने वहाँ पे जो है वो अकाउंट के अंदर मतलब रकम रखवाई है, ठीक है। तो n की वैल्यू 22 हो जाएगी। अब c की जगह 1000 पुट करें, 1 + i की जगह 0.085, पावर में n है, दूसरी जगह 22 आ जाएगा, -1/i की वैल्यू 0.085। अब 1 में 0.085 ऐड करें, उसकी पावर 22 लें, और फिर उसमें से 1 माइनस कर दें, तो वो आ जाता है 5.01802, और फिर 0.085 के साथ डिवाइड करें तो वो आता है 59.035। देन आप उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पॉइंट जो है वो 3 नंबर आगे शिफ्ट हो जाएगा। 59,035 रुपीज़ फ्यूचर वैल्यू है, कि इतने सालों के बाद आपको तकरीबन 59,000 रुपीज़ जो हैं वो मिलेंगे, अगर आप हर साल 1000 रुपीज़ उसमें रखवा रहे हैं, और रेट ऑफ रिटर्न आपका 8.5% हो, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन थे, बड़े आसान से थे। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।